नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में वह है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कुछ मिनरल्स हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं शरीर में, कुछ मिनरल्स हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। परंतु चाहे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो चाहे कम क्वांटिटी में चाहिए हो, मिनरल्स जो होते हैं वह हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण में हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमने इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। हमारी ज़रूरत है मुख्य खनिज लवण और गौण खनिज लवण। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, मुख्य खनिज लवण जो हमारे शरीर, जिनके बिना हमारे शरीर का संचालन बिल्कुल असंभव होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उन खनिज लवण को हमने किस नाम दिया है? मुख्य खनिज लवण। अब हम बात करते हैं दूसरे खनिज लवण की, यह है गौण खनिज लवण। ये हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं परंतु उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा आवश्यक नहीं होती कि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको चाहिए होते हैं। क्योंकि वो हमें कम मात्रा में शरीर के अंदर आवश्यक होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम दिया है गौण खनिज लवण। हालांकि हर जो तरह का खनिज लवण है वह खनिज लवण हमारे शरीर के लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, परंतु हमें शरीर में जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है इसलिए हमने उसका मुख्य खनिज लवण कहा, और हमें जिस चीज़ की कम आवश्यकता होती है क्वांटिटी वाइज उसको हमने बोला गौण खनिज लवण। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्य खनिज लवण में कौन कौन से आते हैं। कैल्शियम मुख्य खनिज लवण, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस का जो रोल होता है, मेन रोल होता है इनका अस्थियों के निर्माण में, दांतों के निर्माण में इनका प्रमुख रोल प्ले करता है। पोटेशियम है, सल्फर है। सल्फर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जो हमारी नाड़ी संस्थान होती हैं उसके लिए प्रमुख रोल प्ले करता है। सोडियम है, सोडियम हमारी नाड़ी संस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम की जो कमी हो जाती है तो व्यक्ति के लिए चलना जो होता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। ये जो है जो खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और जो मैग्नीशियम है, ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में, जब हम खनिज लवण की बात करते हैं, सिर्फ हम खनिज लवण की बात कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि हम केवल खनिज लवण की बात कर रहे हैं इसलिए ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर ज़्यादा कार्य करते हैं, इसलिए इनको मुख्य खनिज लवण कहा जाता है। लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये हमारे शरीर के अंदर कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? गौण खनिज लवण का नाम दिया है। आप देख सकते हैं जिंक भी इसमें गौण खनिज लवण में रखा गया है, परंतु जो कोविड के अंदर जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, वो जिंक किया जा रहा है। डॉक्टर्स के द्वारा विटामिन सी और जिंक, है ना, कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं हम, जो कोविड के टाइम पे विटामिन सी और विटामिन जिंक दिया जा रहा है खनिज लवण, ताकि शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाए। कम क्वांटिटी में चाहिए, परंतु अभी आज के पीरियड में, आज के सिनेरियो में हमें जिंक इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आप कितने ही चाहे वो माइनर में चाहिए हो चाहे वो मेजर में हो, परंतु खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर क्या क्या रोल प्ले करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो तरह के रोल प्ले करते हैं खनिज लवण, एक होता है निर्माणात्मक और दूसरा होता है नियंत्रक एवं नियामक। निर्माणात्मक वह कार्य होता है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। नियंत्रण हमारे शरीर में कुछ क्रियाओं का नियंत्रण करने का जो कार्य होता है, स्टार्ट करने का जो कार्य होता है, उसको हमने किस में रखा? नियंत्रण एवं नियामक कार्य में। निर्माण के कार्य की जब हम बात करते हैं तब अस्थियों का निर्माण, ठीक है, दांतों का निर्माण, हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, एचबी जो होता है उसके निर्माण का कार्य, हार्मोन्स के निर्माण का कार्य। हार्मोन्स जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं और हार्मोन सीक्रेट होने के बाद हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने में मदद करते हैं, चाहे कोई सी भी क्रिया हो, चाहे पाचन क्रिया हो, चाहे श्वसन क्रिया हो, चाहे प्रजनन क्रिया हो, कोई सी भी क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, कोई सा भी तंत्र होता है वह हार्मोन्स के बिना नहीं हो पाता, ठीक है। हार्मोन्स एक स्टिमुलेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हार्मोन्स का निर्माण का कार्य, कोशिका की वृद्धि एवं विकास का कार्य, हमारी जो शरीर की जो बेसिक इकाई होती है वह कौन सी होती है? कोशिका होती है। और इसी कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों से किसका निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है। अंग मिला के तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिला के
शरीर का निर्माण करते हैं। अब जो बेसिक इकाई है कोशिका, उसके निर्माण का कार्य भी किसकी जिम्मेदारी होती है? खनिज लवण की जिम्मेदारी होती है। पेशी एवं तंत्रिका ऊतक जो कि हमारे शरीर के अंदर एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। पेशी ऊतक जो होते हैं वह हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य, अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। उन ऊतक का, तंत्रिका ऊतक जो एक संवेदना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन ऊतकों के निर्माण का कार्य भी मिनरल्स या खनिज लवण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियंत्रण की। शरीर के अंदर निर्माण हो गया, परंतु शरीर को सुचारू रूप से चालू करने के लिए, सुचारू रूप से गति देने के लिए कोई हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करे, कोई हार्मोन कम सीक्रेट करे, यानी कि शरीर का नियमन करने के लिए हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ये मिनरल्स के कार्य होते हैं अम्ल एवं क्षार। एसिड बेस का जो हमारे शरीर के अंदर बैलेंस होता है, वह बैलेंस का कार्य किसका होता है? मिनरल्स का होता है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ एक ही मिनरल का काम होता है, कुछ मिनरल्स का काम ज्यादा होता है, कुछ मिनरल्स का काम कम होता है, कुछ मिनरल्स मल्टीपल मिनरल्स का काम होता है ना। जैसे जल संतुलन है, वो केवल एक मिनरल नहीं करेगा, मल्टीपल मिनरल्स उसके अंदर काम करेंगे। तो पर बेसिक कार्य मिनरल्स के होते हैं जल संतुलन का कार्य, रक्त का धक्का जमाने का कार्य। रक्त का धक्का जमाने का कार्य से मतलब होता है आपका कि आपके यदि किसी को कहीं चोट लग जाती है और रक्त बाहर बहने लग जाता है शरीर से, तो उस शरीर के जो रक्त होता है उसको रोकने का कार्य, शरीर से बाहर जाने से रोकने का कार्य धक्का बनना कहलाता है। और यह में भी जो आपके जो मिनरल्स होते हैं वह अहम रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स की सक्रियता को बढ़ाने का कार्य, शरीर के अंदर विभिन्न तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। स्पेशली हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में विभिन्न तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इस एंजाइम्स को, है ना, जो एंजाइम्स होते हैं उनकी सक्रियता को बढ़ाना, सक्रियता को कब घटाना है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ये जो है ये खनिज लवण उनका कार्य होता है, ये खनिज लवण कार्य करते हैं। नाड़ी संस्थान की संवेदनशीलता को बनाना है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? खनिज लवण का होता है। और जब निर्माण हो जाता है नाड़ी संस्थान का, तो नाड़ी संस्थान को संवेदनशील बनाए रखने में सोडियम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका जो संदेश एक जगह से शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, जो संवेदनशीलता होती है, जो आपको ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान होता है, उन ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वह एक अहम रोल प्ले करते हैं। यानी आपका जो शरीर होता है, शरीर के अंदर चाहे ज़्यादा मात्रा में चाहिए हो चाहे कम मात्रा में चाहिए हो, परंतु आपको खनिज लवण अवश्य लेने चाहिए। खनिज लवण लेने से ही आपकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वह बढ़ जाती है। शरीर में निर्माण का कार्य हो चाहे नियंत्रण का कार्य हो, दोनों तरह के कार्य जो होते हैं वो कौन करते हैं? खनिज लवण करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जितने भी कार्य हमने आपको यहाँ चाहे निर्माण के कार्य बताए हो चाहे नियंत्रण के कार्य बताए हो, किसी भी तरह के कार्य केवल एक मिनरल करता है। मल्टीपल मिनरल्स की आवश्यकता होती है ना। शरीर के अंदर केवल एक पोषण तत्व से काम नहीं चलता, शरीर के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और सभी तरह के जो पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व मिलके आपके शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। अब आपको ये कार्य होता है, शरीर का तो नियमन का कार्य है, शरीर अपना कार्य करता रहेगा, परंतु आपका जो कार्य वो होता है कि अपने शरीर को जो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वह न्यूट्रिशन आप उनको सप्लाई करते रहें। पौष्टिक भोजन लें, आपकी थाली में हर तरह के व्यंजन होने चाहिए जो आपके शरीर के लिए न्यूट्रिशन दें, जो आपके शरीर को पोषक तत्व प्रदान करें।